हाय फ्रेंड्स, मैं रघु सावलदे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित खरगोन जिला मध्य प्रदेश से। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे सूर्य देवता का तेज हम सबके जीवन के अंधकार को मिटाए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, इस समय पूरे भारत में करोड़ों लोग ठग कंपनियों से ठगे गए हैं और आज न्याय की बाट जोड़ रहे हैं, कहीं कोई सार्थक परिणाम नहीं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 में सबको मालूम है कि हमारे देश में जो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी, उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है। उस घटना का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कमोबेश उसी तरह का संघर्ष सभी ठग पीड़ित संगठन कर रहे हैं। घटना कुछ यूं थी कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने सारे भारत की रियासतों पे अपना कब्जा कर लिया था। जितने भी उस समय राजा थे, केवल नाम मात्र के शासक, नाम मात्र के राजा महाराजा थे। बाकी असली उनकी बागडोर तो अंग्रेजों के हाथों में थी। उनके जुल्मों से तंग आकर के भारतीय राजा और महाराजाओं ने ये फैसला किया कि हम सब लोग एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, पूरी प्री प्लानिंग की गई और 1857 में मई या अप्रैल की कोई तारीख थी, कोई तारीख फिक्स की गई थी कि इस तारीख को पूरे एक साथ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत चालू होगी। उसमें जो मेन लीडर माना गया था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट। उसके बाद लखनऊ के नवाब, कानपुर के झांसी, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा ने प्लानिंग बनाई। हुआ कुछ यूं कि वो जो तारीख फिक्स की थी विद्रोह की, उसके पहले ही मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह कर दिया। और वहां से फिर क्या हुआ कि उनका जो पूरा जो प्री प्लानिंग थी विद्रोह करताओं की, वो पूरी प्लानिंग फेल हो गई। फिर क्या हुआ कि जो प्री प्लानिंग चूंकि पूरी नहीं हो पाई उनकी, तो फिर क्या हुआ कि टुकड़े टुकड़ों में लोग लड़ने लगे और अंग्रेजों ने उनके आंदोलनों को बहुत ही कुशलता से दबा दिया। परिणाम सबके सामने है। झांसी की रानी जैसी वीरांगना मारी गई और उसके तो फिर ऐसे परिणाम हुए कि भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। कमोबेश वही स्थिति हम लोगों की है। बहुत सारे संगठन है, मतलब कोई पल्स से पीड़ित है, कोई PSCL से पीड़ित है, कोई संजीवनी से है, कोई आदर्श क्रेडिट से है, कोई सहारा से है, कोई बाइक बोर्ड से है, बहुत सारे संगठन। लेकिन क्या है दोस्तों, वही काम हम भी कर रहे हैं कि कोई 10-20 लोगों की टुकड़ी लेके वहां पे आंदोलन कर रहा है, कोई राजस्थान में 50-100 लोगों की टुकड़ी लेकर के आंदोलन कर रहा है, कोई अहमदाबाद में करता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी से पीड़ित हो, लेकिन हो तो पीड़ित, और फिर हम सब उस हिसाब से तो भाई भाई हुए। हमको हमारा एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए और एकजुट होकर के अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जो कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है। आप देखते हो ना कि जितने भी ट्रेड यूनियन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो क्या करते हैं, अपनी मांगों के लिए हड़ताल करते हैं, सरकार को मानना पड़ती है। तो वही काम हमको भी करना पड़ेगा। हम तो
कोई आप सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम तो हमारा जमा पैसा मांग रहे हैं। उसके लिए आपको एक सशक्त नेतृत्व में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। नो मैटर आप किस कंपनी से, किस सोसाइटी से पीड़ित हो। हमारा सिर्फ आप सभी से ये आग्रह है कि आप एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद करो। अभी गोल्डन चांस है कि यूपी के चुनाव है। मौजूदा तानाशाह या मौजूदा सरकार के लिए मैं कहता हूँ कि यूपी का चुनाव मोदी जी, योगी जी, शाह जी के लिए बहुत ही नाक का सवाल है। और उस समय अगर हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का, मतदान पहले हमारा भुगतान, उसके बाद मतदान, इस इरादे के साथ अगर मैदान में उतरेंगे तो हमारी मांगे मानना ही पड़ेगी। 100% मुझे ये उम्मीद है कि सरकार सरेंडर करेगी हमारे सामने। त्वरित कोई टास्क कोर्ट या जो भी न्यायालय है या जो भी समिति बना करके हमारे निराकरण करना पड़ेगा उसको। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप एकजुट रहो। ठीक है, बहुत संगठन है, आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है? भुगतान प्राप्त करना। उस फोकस को, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़े, निश्चित रूप से हमारी जय होगी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं आपके संघर्ष को नमन करता हूं। एकजुट रहो और विजयी हो। धन्यवाद।